वेलकम बैक टू द इजी कॉमर्स चैनल। अब हम इस वीडियो में चैप्टर 3 का ग्रीन रेवोल्यूशन के गेन्स मींस क्या उसके फायदे हैं एंड क्या उसकी खामियां थी वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट इज स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। स्पर्ट होता है राइस मींस इंक्रीज होना, बढ़ना। वीट 660 किलोग्राम से 3421 किलोग्राम हो गई एंड राइस 665 किलोग्राम से 2705 किलोग्राम हो गई। जो मेज मक्की वो 704 किलोग्राम होती थी पहले, अब 2945 किलोग्राम होने लगी है। ये मीन्स इंक्रीज हुआ है क्रॉप की प्रोडक्शन में। सेकेंड, सब्सटेंशियली राइज इन एक्रीज। एक्रीज मीन्स एरिया अंडर कल्टीवेशन में भी इंक्रीज हुआ है। जो HYV टेक्नोलॉजी है वो सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप में बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है मीन्स फसल को पकने में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हमारा टाइम सेव होता है, तो हम डबल क्रॉपिंग भी इसे कर सकते हैं। ग्रॉस एरिया भी इंक्रीज हो गया है कल्टीवेशन में। थर्ड, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। पहले लोग अपने खुद के लिए प्रोड्यूस करते थे, खुद के खाने पीने के लिए, बट अब मार्केट में भी सेल करने लग गए हैं क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गई है। जो मार्केटेबल सरप्लस होता है वो हम सेल कर देते हैं। फोर्थ, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर की आउटलुक चेंज हो गई है। पहले वो सब्सिस्टेंस तक ही सोचते थे, अब वो कमर्शियल आउटलुक मीन्स कमर्शियल फार्मिंग करने लगे हैं, सेल के बारे में, मार्केट सेल के बारे में सोचते हैं। फिफ्थ, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। अब सेल्फ सफिशिएंसी आ गई है मीन्स हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर डिपेंड नहीं होना पड़ता हमारी एसेंशियल सप्लाईज के लिए। जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, हम बफर स्टॉक वगैरह पहले ही रखते हैं। बफर स्टॉक वो स्टॉक होता है जो इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है किसी भी कंट्री में। ओके, अब इसकी खामियां क्या थी? लिमिटेड क्रॉप्स। ये लिमिटेड क्रॉप्स तक ही सीमित थी मीन्स के वीट एंड राइस तक ही ये सीमित थी। कोई इसके साथ पल्सेस की मीन्स लिक्विड, ये जो हमारी दालें होती हैं इसकी कोई प्रोडक्शन नहीं करता था। जूट, कॉटन, टी, इसकी कोई प्रोडक्शन नहीं करता था। ओनली वीट एंड राइस तक ही इसको सीमित रखा गया। सेकेंड, अनइवन स्प्रेड मीन्स पूरी कंट्री में स्प्रेड नहीं हुई। कुछ कुछ स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें ही ये क्या हुई, इंक्रीज हुई। बट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा ये ऐसे ही रह गए मीन्स विदाउट टेकिंग एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। थर्ड, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। कुछ ही फार्मर्स इसका बेनिफिट ले पाए, जो रिच फार्मर्स थे, जो इनपुट खरीद सकते थे, बट जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के मीन्स ठीक से और छोटे मोटे किसानों की, तो वो इसका फायदा नहीं ले पाए। फोर्थ, इकोनॉमिक डिवाइड। इकोनॉमिक डिवाइड मीन्स के जो सब्सिडाइज्ड इनपुट्स दी जाती थी, मार्जिनल फार्मर्स उनके साथ इसको सेस कर पाते थे, वैसे फिर भी जो स्मॉल फार्मर्स थे वो कोई इसको सेस नहीं कर पाए और इसके साथ रिच और पुअर के बीच में जो गैप था वो इंक्रीज हो गया। ओके, फिर अगर सब्सिडीज की बात करें तो ये एक वर्च्यू है या वाइज है मीन्स देश के लिए शराब है या वरदान है। ओके, फर्स्टली गवर्नमेंट फाइनेंस पे इसका बर्डन है। कितने ही मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं जिनको सब्सिडीज मिलती हैं, वो गवर्नमेंट के फाइनेंस में से ही तो जाता है, तो उस पर एक बर्डन सा है। सेकेंड, मिस एप्रोप्रिएट बेनिफिट। ये ओनली फार्मर्स को नहीं बेनिफिट देता, जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं जो पहले ही खुशहाल हैं उनके पास भी कुछ हिस्सा इसका जाता है, तो उसमें ये खराब होता है, जबकि ये किसी और चीज़ पे ये फाइनेंस पैसा लग सकता था। वेस्टफुल कंजप्शन। अगर हमें कोई चीज़ छोट पर मिलती है तो हम उसका उतना अच्छा यूज़ नहीं करते। अगर हमारे पास पानी की एग्जांपल ले लो, पानी फ्री है तो हम उसका कितना अच्छा यूज़ करते हैं, तो जो सब्सिडाइज इनपुट्स हैं उनका इतना अच्छा यूज़ नहीं किया जाता, हम थोड़ी सी वेस्ट करते हैं उनको। अब वर्च्यू कैसे है, वरदान कैसे है? जो पुअर लोग हैं वो तो इस पर ही डिपेंड है ना, 75% तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उनके लिए ये होनी भी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।